आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात चैप्टर को। अनुपात और समानुपात में हमने 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। यह हमारा 9वां लेक्चर होगा। आज का लेक्चर किस बेसिस पे है? तो आज का लेक्चर हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय देख लीजिए। आय क्या होता है? आय मतलब आपकी इनकम। आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम। मतलब कितनी आपकी कमाई है, कितनी आपकी कमाई है उसको आई से दिखा दीजिएगा। उसके बाद से व्यय हो गया। व्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक्सपेंडिचर, मतलब कितना आपका खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया इससे दिखा देंगे। एक तीसरा इसमें शब्द आएगा आपको बचत। बचत क्या होता है? बचत को इंग्लिश में कहते हैं सेविंग। और सेविंग को किससे दिखा देंगे? इस। तो ये बताइए बचत क्या होगा? बचत मतलब जितनी आपकी कमाई है, मतलब आपका जितना भी आय है और उसमें से किसे माइनस कर देंगे? व्यय को। आय में से व्यय को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका बचत। वही यदि व्यय निकालना हो तो व्यय कैसे निकलेगा? तो व्यय निकलेगा आय में से यदि बचत को माइनस कर देंगे तो। समझ में आया? और वही यदि हमारा आय निकालना हो कि आय क्या आ रहा है, तो आय कैसे निकलेगा? तो व्यय, खर्च और बचत जो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका आय। आपका सबसे मेनली फॉर्मूला यही होता है, बचत इक्वल टू आय माइनस व्यय। आय में से व्यय को माइनस कीजिए तो आपका बचत आ जाएगा। तो ये रहा आपका आज का मेन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ जो आपको फैक्ट जानने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और उसका लैंग्वेज क्या है और उसे किस बेसिस पे हमें सॉल्व करना चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से ₹3960 अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन क्या है? देखिए इसके वेतन का अनुपात लिख लीजिए, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। इनकम का अनुपात कितना दिया है? तो 15:3:8। और क्या बोला है कि जेड को वाई से, जेड को किससे? वाई से कितना? ₹3960। 3960 पॉइंट में कितना अधिक है? 5। ये 3960 है, पॉइंट में 5 अधिक है, मतलब 3960 में 5 से आप भागा देंगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी। और किसका हमें वेतन बताना है? एक्स का। एक्स का वेतन कितना है? 15, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 3 छक 18 का 8, 1 लगा हासिल, 3 9 27, 1 28 का 8, 2 लगा हासिल, 3 3 9 2 11, तो रुपए 11,880 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा पहले प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में। आय किस में है? तो 4:7 में है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तथा उनके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है? 3:7 में है। यदि पी 10,000, मतलब ये सेविंग हो गया कितना? तो पी 10,000 बचा रहा है और क्यू 7,000, क्यू 7,000 बचाता है। ये अनुपात नहीं है। क्यू, पी तथा क्यू 10,000 और 7,000 बचाते हैं तो पी की आय क्या है? तो मतलब आपको इस 4 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे से 4 में से 3 का अंतर कितना है? 1 का, यहाँ पे 0 का। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 7 का 28, 28 माइनस 17 का 21, 28 में से 21 गया कितना? 7। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। 17 का 21,000, तो 21,000 लिख दीजिए, माइनस 10,000 गुणे 7 कितना होगा? 70,000। तो 70,000 में से 21,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? तो 49,000। कितना आया? 49,000। तो 7 की वैल्यू 49,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000। तो आपको कितनी की वैल्यू बतानी है? 4 की वैल्यू बतानी है। पी की आय पूछा है, पी का आय कितना है? 4। तो जब इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28,000। 28,000 आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो पी की आय हमारी 28,000 हो गई। सेकंड क्वेश्चन का भी ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, पी क्यू तथा आर की, 3 लोग हैं, पी है, क्यू है। अब हम सॉल्व करते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या, पी क्यू तथा आर की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। यदि पी रुपए 10,000 की आय में से रुपए 4,000 बचाता है तो क्यू की बचत में क्या होगा? क्यू का बचत क्या होगा? तो देखिए
P लिख लीजिए, Q लिख लीजिए और R लिख लीजिए। इनका इनकम का रेशियो दिया है, मतलब आय का रेशियो 5:4:3 दिया है। और उनका व्यय क्रमशः, व्यय का भी अनुपात दिया है 6:5:4 दिया है। कि अनुपात में से यदि P रुपए 10,000, P कितना बचाता है? 10,000 रुपए बचाता है। ये क्या है? सेविंग है। बचाता मतलब सेविंग हो गया। और रुपए 4,000 बचाता है, सॉरी रुपए 4,000 बचा रहा है P। देखिए उसकी आय कितनी है, तो यदि P रुपए 10,000 की आय, मतलब ये 5 किसके इक्वल है? 5 इक्वल है 10,000 के। 10,000 के मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। ये देखिए 2,000। ये बताइए 10,000 में से कितना खर्च करेगा तो 4,000 बचेगा? तो 10,000 में से 6,000 खर्च करेगा तो 4,000 बचेगा। मतलब इस 6 की वैल्यू, इनकम में 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 2,000। और यहाँ पे 6,000 कितने की वैल्यू है? 6 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1,000। आपने रेशियो की वैल्यू निकाल ली कि यहाँ पे जो रेशियो उसमें एक की वैल्यू 2,000 है और जो खर्च में है वहां पे एक की वैल्यू 1,000 है। अब देखिए क्या पूछा है, तो Q की बचत क्या होगी? Q की बचत क्या होगी? यही इन दोनों में से माइनस कर दो तो 4 है आय। तो 4 गुणे 2,000 कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 8,000। अब इसका खर्च निकालिए। खर्च है 5, एक की वैल्यू कितना है? 1,000। तो 5 की वैल्यू 1,000, 5 की वैल्यू 1,000 हो गई। तो ये हो गया कितना? 5,000। अब देखिए 8,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 3,000। मतलब उसकी बचत क्या हो गई? 3,000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे अपने चौथे प्रश्न को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, मासिक आय इनकम का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। जितना बचत करता है वो बताया। उसके व्यय और बचत का अनुपात, मतलब व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और बचत सेविंग का अनुपात कितना है? 61:6 है, ये बताया हुआ है। यदि उसकी मासिक आय रुपए 8710 है, इनकम कितनी है? 8710 है, तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है? सेविंग की राशि क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए ये कैसे बता पाएंगे हम, तो सबसे पहले इनकम कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 67 इनकम हो जाएगा। और 67 की वैल्यू इतना दिया हुआ है, 8710 दिया है, ये कितनी की वैल्यू है? 67 की वैल्यू है। हमको कितने की वैल्यू बतानी है? 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 67 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? एक आया, 67 एकम 67, 20 बचा तो 201, 3 बार जाएगा फिर 0, 13 छक्का 78 और एक 0, कितना हुआ? सेविंग, उसका सेविंग हो गया 780 रुपए। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी। चौथे प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, पांचवा प्रश्न आपका इजी है यदि आप अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ते होंगे तो। महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना अधिक है? महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 ये क्या है? अधिक है। अब देखिए यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो सुमित का वेतन कितना है? इनका रेशियो क्या है? 7:4। अंतर कितना है? का है 3 का। यही 3 इक्वल टू है 12,000 का। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। तो क्या पूछा है? तो सुमित का वेतन कितना है? 4 पॉइंट में है। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000। 16,000 का मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए, सुमित का वेतन कितना? 16,000। महेश का वेतन पूछता तो 4 7 28, 28,000 हो जाता। तो आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। 20 मतलब ये हो गया 220 बढ़ के। अब देखिए 300 का 15% कितना होगा? 300 का 15% 45, तो ये हो गया 345। ये कितना है? 5%, ये 10%, ये 15%। अब इन सबको कैंसिल करके एक नया अनुपात निकालिए। 5 से ये कैंसिल होगा 21 बार, ये 5 से 44 बार और ये 5 से 5 31, 5 9 45, 21 44 69। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है 7वां प्रश्न, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः रुपए 12,000 तथा 8,000 है।
ए का मासिक है, इसका 12,000 और बी का कितना है 8,000। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। ये क्या है, दोनों इनकम है। अब देखिए क्या करना है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है ये है 5:3 का। अब देखिए यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, मतलब सेविंग जो है दोनों की इक्वल है। मान लीजिए कि यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही है। पहले इन दोनों का जीरो आप कैंसिल कर लीजिए या इसे एक अनुपात में बदल लीजिए। ये जीरो कैंसिल करेंगे तीनों का तो ये क्या हो जाएगा, 12:8 हो गया। अब यहाँ पे 5:3 ये हो गया और ये x हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 का, और यहाँ पे 4 का। तो आप ऐसा कीजिए कि ये दोनों अंतर एक जैसा हो जाए। कब होगा, जब आप बचत में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप बचत में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 से, तो देखिए 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 2 3 6। अब 12 और 10 का अंतर 2 और 8 और 6 का अंतर 2 हो गया। तो ये 12,000 था तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 1,000, तो 2 की वैल्यू कितनी हुई 2,000। तो कितना बचाता है, 2,000 रुपए बचाता है। देखिए कैसे आया, अब आपको एक बार और समझा देता हूं। 2 5 10, 2 3 6। इसका मतलब है कि उसका इनकम कितना है 12:8। आपको ऐसे समझ के चलना है कि उसका इनकम हो गया 12:8 और एक्सपेंडिचर हो गया 10:6 और बचत हो गया 12 में से 10 गया 2 और 8 में से 6 गया 2 हो गया। इन सबकी वैल्यू, एक की वैल्यू 1,000 थी, एक की वैल्यू 1,000, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नंबर ऑप्शन सही। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। मतलब ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है 3:2 है, और बी तथा सी की आय का अनुपात, अब बी और सी के आय का भी अनुपात 3:2 ही है। तदनुसार, मतलब अब यहाँ पे कीजिए 3 3 कितना हो गया 9 और 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, मतलब तीनों का रेशियो ये आ गया जब एक साथ में करेंगे। अब क्या बोला है, तदनुसार यदि ए की आय तथा तिहाई भाग, इसका तिहाई भाग, 9 का तिहाई भाग कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। सी की आय के चौथाई भाग से, सी की आय कितनी है 4 है, इसका चौथाई भाग, 4 का चौथाई भाग कितना होगा, तो 1 होगा। सी के आय के चौथाई भाग से रुपए 1,000 अधिक है। ये कितना अधिक है, 1,000 अधिक है। 1,000 अधिक है और कितना अधिक है, पॉइंट में 2, और 2 की वैल्यू 1,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। इतना आपको मालूम चला कैसे आया। अब देखिए तो बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है 6 है, तो 500 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 8वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम चलते अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, ए हो गया और बी हो गया, इसके साप्ताहिक आय का अनुपात क्या है 9:7 है। अब देखिए और इनके व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह रुपए 200 बचा लेते हैं, सेविंग कितना है, दोनों का 200 रुपए है, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। अब यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे 5 और यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे 4, तो अलग अलग है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 9:7 ही, ये 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब इसका भी अंतर 1 का और इसका भी अंतर 1 का, तो 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 200। क्या बोला है, साप्ताहिक आय का योग। साप्ताहिक आय का योग कितना है अनुपात में 16, तो 16 इंटू 200 कितना हो जाएगा 3200। अब 3200 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर और देखते हैं 10वां प्रश्न क्या और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात क्या है 10:7 है। अब बोला है यदि उस परिवार का व्यय, जो ये व्यय है ये किसके इक्वल है 10,500 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 कम 7, 3 बचा 35, 7 बचे 35, 1500 आया। अब क्या पूछा है, तो उसकी बचत कितनी है, बचत इसके में से इसको माइनस कीजिए क्या हुआ 3,
और 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 45 4500 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। आय एवं व्यय एवं बचत, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चाहिए आय एवं व्यय चैप्टर के या अनुपात और समानुपात चैप्टर के कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।